भागदौड़ भरी इस जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी आपकी क्या है? शायद आप कहेंगे टेंशन। और ये टेंशन अगर दूर करनी है तो उसका ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर के पास शायद आपको ना मिले। लेकिन मेरे पास एक ऐसी पुस्तक है जो आप देख पा रहे होंगे, टेंशन फ्री लाइफ। इस छोटी सी पुस्तक को पढ़ के आप अपनी ज़िंदगी को टेंशन से मुक्त कर सकते हैं, तनाव से मुक्त कर सकते हैं। इसे लिखा है सुखी जिनेंद्र जी ने और आज हमारे साथ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी डिमांड थी इस बुक की और इस बुक को लेकर लोग जानना चाह रहे थे कि सुखी जिनेंद्र जी कौन हैं, जिन्होंने टेंशन फ्री जीने का जो मंत्र दे दिया है, हैप्पीनेस डाउनलोड करने का एक तरीका सिखा दिया है। स्वागत है जिनेंद्र जी मीडिया हलचल पर। नमस्कार मीडिया हलचल पूरी टीम को, जो पूरी देश और समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रही है। नए नए आयामों के माध्यम से हम देश को और समाज को कैसे सही दिशा प्रदान करें, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जिनेंद्र जी, पहला प्रश्न मैं यही करना चाहूँगा, सीधा जैसा टाइटल आपने दिया टेंशन फ्री लाइफ, मतलब ये पुस्तक को देखते ही मन में ऐसा हो गया कि टेंशन फ्री लाइफ क्या आज जी जा सकती है? मतलब ऐसा एक ज़िंदगी हम जी सकते हैं? जिस तरह का टाइटल है, बहुत ही अट्रैक्टिव टाइटल है। और क्या सच में छोटी सी बुक है? अगर इसके पेजेस की बात करें तो 173, इनफैक्ट 180 पेजेस हैं और 180 पेजों की किताब से क्या हमारी टेंशन दूर हो जाएगी? बिल्कुल ये संभव है, यदि हम संकल्प कर लें कि हमें सुखी होना है। यदि हमारा जीवन जीने का मकसद स्पष्ट हो जाए कि हमें हैप्पीनेस ही चाहिए, मुझे सुख ही चाहिए, मुझे शांति ही चाहिए, तो वो सुख और शांति दूर नहीं है। जब हम चांद पर पहुंच सकते हैं, मंगल पर पहुंच सकते हैं, तो शांति तो हमारे पास ही है। इसके लिए मैंने 2 लाइनें कही है इसमें। जी। सारे जग में ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। सचमुच टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए हमें खुद से खुद की दूरी तय करना है। आज हम अपने आप से और अपनों से जितने जितने दूर होते जाएंगे, उतनी उतनी टेंशन बढ़ती जाएगी और हम अपने पास, अपनी संस्कृति के पास, अपनी सभ्यता के पास, अपने परिवार वालों के प्रति और अपने ज्ञान के प्रति, अपने आनंद के प्रति जितने जितने पास आते जाएंगे, उतने उतने आप टेंशन फ्री लाइफ होते जाएंगे। और बहुत ज़रूरी है, यदि हम टेंशन के इतिहास में जाएं तो मुझे नहीं लगता कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, लाख साल पहले, करोड़ साल पहले टेंशन हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई परेशानियाँ नहीं थी, कोई चुनौतियाँ नहीं थी। कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आती थीं। एक दिन पहले कह दिया था तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, तुम्हें राज दरबार मिलेगा, और रात को ही कह दिया नहीं नहीं, तुम्हें राज दरबार नहीं मिलेगा। और सिर्फ राज दरबार ही नहीं मिलेगा, इतनी बात नहीं, जंगल जाना है, और वो भी 14 वर्ष के लिए। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, इसका नाम है टेंशन फ्री लाइफ, जो आज भी संभव है। जो हमारे आदर्श हैं, जिनके नाम पर हम जीते हैं, उनके जीवन से यदि थोड़ी बहुत भी शिक्षा लेंगे तो टेंशन फ्री लाइफ जीवन जी सकते हैं। आपने कहा डाउनलोड हैप्पीनेस, खुशियों को डाउनलोड करने का तरीका क्या है? अगर पुस्तक को एक ओवरव्यू के तौर पर दर्शक समझना चाहें केवल आपके एक संदेश से कि डाउनलोड हैप्पीनेस का मतलब क्या है, और क्या सच में पुस्तक पढ़ने के बाद हैप्पीनेस डाउनलोड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। इसको बनाने का मकसद ही यही था। 2 शब्द हैं, डाउनलोड, हैप्पीनेस। इसके लिए लिखा है हैप्पीनेस इज़ नॉट टू बी मेड, जस्ट टू बी डाउनलोडेड। खुशी हमें वास्तव में बनानी नहीं है, उसे बस डाउनलोड करनी है। जैसे आपको अभी किसी ऐप की ज़रूरत है, आपको यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखना है, तो क्या आपको चिंता होती है कि मुझे नया यूट्यूब ऐप बनाना है, एक एप्लीकेशन बनानी है, इतनी सारी वीडियोज़ उस पर अपलोड करनी है? ऐसी कोई चिंता होती क्या? बिल्कुल नहीं होती है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि प्ले स्टोर नाम की एक चीज़ है, वहाँ जाएंगे और यूट्यूब सर्च करेंगे, आपको वो एप्लीकेशन मिल जाएगी और आप मनपसंद जो वीडियो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो इस पूरे पुस्तक के माध्यम से यही बताया है कि जो हैप्पीनेस है वो आपके अंदर है, वो आपके आसपास है।
हैप्पीनेस स्थिति और परिस्थितियों पर डिपेंड नहीं करती है। हैप्पीनेस हमारी मनस्थिति पर डिपेंड करती है, क्योंकि स्थिति परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसमें एक वाक्य और मैंने लिखा है, दुख आना संसार का नियम है और दुखी नहीं होना ये मेरा नियम है। मैंने तो अपना नियम बना लिया है, इसलिए अपने नाम के आगे सुखी कर लिया है कि दुख तो आएंगे पर मैं दुखी नहीं होऊंगा, इसलिए मैं सुखी हूँ। तो आप सबको भी इस पुस्तक में बस यही बताया गया है कि हैप्पीनेस हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर है, बस हमें उसे शांति से बैठकर देखना है, उसे खोजना है, उसे प्रकट करना है। और बाहर की चुनौतियां तो आएंगी, क्योंकि उसी का नाम संसार है। ये संसार की अपनी खूबसूरती है। मैं कहता हूँ अर्पित जी, यदि तकलीफ नहीं आए जीवन में, कुछ संघर्ष नहीं आए जीवन में, कुछ परेशानियां नहीं आए जीवन में, तो फिर ये तो मुर्दा जैसा जीवन है। इस सब जैसे जीवन जीने का क्या फायदा। जीवन में चुनौतियां आए, परेशानियां आए, संघर्ष आए और उनमें हम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ें, इसका नाम है टेंशन फ्री लाइफ। ये कहने में तो सुनने में अच्छा लगता है, कहने सुनने में कि चुनौतियां ना आए तो जीवन अच्छा लगता है, लेकिन हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी अगर आप देखें तो वो चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि आदमी की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, वो चुनौतियों से पार नहीं पा पाता। और उसी दबाव में जीवन भी, कुछ लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, जीवन ख़त्म कर लेते हैं, समाज से दूर भाग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि मोटिवेशन के लिए अच्छी लगती हैं ये बातें, जब कोई मोटिवेशनल स्पीकर मंच पे खड़े होकर बोलता है, लेकिन जब असल ज़िंदगी में वही इंसान आता है तो अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। आज पूरे देश और पूरी दुनिया की ये सबसे बड़ी समस्या बन रही है। इसके लिए आज हमें अपने अंदर फिर से एक धैर्य की ज़रूरत है, साहस की ज़रूरत है। आज होता क्या है कि हमारे सामने कोई छोटी सी परिस्थिति आ जाती है तो हम उसका सामना करने की बजाय उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में चिंता करते हैं। मैं आज इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से भी कहता हूँ कि आज ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हैं, ये जो ज़्यादा ज्ञान हो गया है, ये ज़्यादा ज्ञान भी दुखदाई है। क्यों? क्योंकि अब वो ज्ञान सिर्फ सोचने तक सीमित रह गया है। हम ज्ञान को ज्ञान की जगह रखें और अपने एक्शन को एक्शन में लाएं। तो हम सोचने पर ज़्यादा समय खर्च नहीं करें, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएं, हम एक्शन में आएँ, हम जिएं, हम करते रहें। हम जब रुक जाते हैं और सोचने में चले जाते हैं तो फिर हम टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोचना नहीं है, निर्णय करने के पहले आपको खूब सोचना है, पर एक बार आपने निर्णय कर लिया है फिर सोचना नहीं है, फिर आपको आगे बढ़ना है, कर्तव्य पथ पर बढ़ना है। तो आज हम खूब सोच रहे हैं, खूब सोच रहे हैं, पर निर्णय नहीं कर रहे हैं, डिसीजन नहीं कर रहे हैं। आज यूट्यूब पर इतने वीडियो देखे जा रहे हैं, उनकी कल्पना नहीं है, बट देखे जा रहे हैं, उनसे कुछ लर्निंग लेके कुछ डिसीजन नहीं किए जा रहे हैं। तो हम लर्निंग लें, उनसे डिसीजन करें और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। यदि प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आप सुखी जीवन जी पाएंगे। अभी मैं पढ़ रहा था आपकी बुक, आपने चैप्टर दिया ब्रेक थेरेपी की चर्चा की है। ये पहली बार मैंने सुना ब्रेक थेरेपी, अगर आप थोड़ा प्रकाश डालना चाहें, ब्रेक थेरेपी क्या है? बिल्कुल, इसको मैंने यहाँ से लिया कि जिस प्रकार कोई गाड़ी होती ना, यदि उस कल्पना कीजिए वो गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो क्या गाड़ी चल सकती है? बड़े से बड़े हाईवे पर आप जो 100 की स्पीड में, 150 की स्पीड में, 200 की स्पीड में गाड़ी दौड़ा पाते हैं, ये किसकी वजह से? आपको पता है? वो ब्रेक। आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ पड़ी है, ये जो ब्रेक है ना, कोई भी तकलीफ आएगी ये हमें बचा लेगा। ऐसे ही आज इस भागदौड़ भरे जीवन में हम इतने व्यस्त होते चले जा रहे हैं, इतने व्यस्त होते चले जा रहे हैं, और इस सूचनाओं का भंडार हमारे ऊपर इतना हावी होता जा रहा है, इतना हावी होता जा रहा है कि हम इतने बड़े जीवन में अपने आप के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं दे रहे हैं। अरे माइंड भी तो एक मशीन है। मैं पूछता हूँ, आपका ये मोबाइल जब काम करते करते डिस हो जाता है तो आप इसे भी चार्ज पर लगाकर थोड़ा रेस्ट देते हैं ना, इसे भी चार्ज करते हैं। तो हमें अपने आप को भी रिचार्ज करना पड़ेगा। और मैं अब कैसे चार्ज होता हूँ? मेरे के लिए कोई ऐसा चार्जर नहीं है कि स्विच में लगा दो और मेरे में लगा दो तो मैं चार्ज हो जाऊँगा। तो अपने आप को चार्ज करने का एक यही उपाय है कि हम आज
जो कुछ भी कर रहे हैं प्रेजेंट में, यदि हमारे विचारों में थोड़ी सी भी टेंशन मुझे नज़र आती है, डिप्रेशन नज़र आती है, तो हमें उस परिस्थिति से, उन व्यक्तियों से, उस समय से, उस जगह से हटकर थोड़ा सा दूसरी जगह मूव करना चाहिए। हमारे जो पहले के लोग किया करते थे, मंदिर जाते थे, यात्राओं पर जाते थे, पिकनिक पर जाते थे, रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, पर इस स्वार्थ भरी जिंदगी में आज हम सबको भूलते जा रहे हैं। हमारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, हमारे परिवार खत्म होते जा रहे हैं, हमारे मंदिर खत्म होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है। तो हम जैसे ही आज जो कुछ कर रहे हैं उससे ब्रेक लेंगे। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो गया है, तो अब उससे थोड़ा सा गैप लेना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। कोई बिजनेसमैन है, वो कह रहा है बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही है, ग्रोथ नहीं आ रही है, तो कैसे आएगी? आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिएगा। आप यदि बड़ा कुछ करना चाहते हैं, जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, तो आज जो कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे और हैप्पीनेस को प्रकट कर पाएंगे। जीवन जीने का मकसद, ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि वो धरती पे आ गए हैं, जी रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं, क्या करना है कुछ पता नहीं है। सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं या फिर मन में सोच रखा है कि ये मिल जाएगा तो बहुत खुशी हो जाएगी, उसके पीछे भाग रहे हैं। आपका चैप्टर देख रहा था, तीसरा चैप्टर है आपकी बुक का कि जीवन जीने का मकसद स्पष्ट होना चाहिए। पढ़ा मैंने, रोचक लगा। जीवन जीने का मकसद स्पष्ट तो होना चाहिए, लेकिन वो स्पष्टता आ क्यों नहीं रही है ज़िंदगी में? क्या ज़्यादा गूगल कर करके हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में भर लिया है? बिल्कुल, कि आज हमारा जो जीवन ड्राइव हो रहा है, रन हो रहा है, ये अभी सिर्फ दूसरे लोगों के अनुसार हो रहा है। मतलब दुनिया में 10-20 लोग, ऊपर के जो लोग कर रहे हैं, हमें भी बस वही करना है, हमें भी बस उनके ही पीछे भागना है। वो जो खा रहे हैं हमें भी वही खाना है, वो जो पहन रहे हैं हमें भी वो पहनना है। ऐसा नहीं, उनका जीवन अलग है, मेरा जीवन अपने आप में बिल्कुल अलग है। मेरे अंदर भी अपनी अलग योग्यताएं हैं। हम किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करें, हम उन जैसा बनने की कोशिश नहीं करें। मैं कहता हूं, जब तक आप किसी दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं सकते हैं। और जो प्रोडक्ट भी बनेगा ना, तो वो क्या कहलाएगा? डुप्लीकेट कहलाएगा। ओरिजिनल तभी होंगे जब आप अपने अंदर से चीज़ निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले शांति से बैठकर, आंख बंद करके अब डिसाइड करना है कि मेरा ये जो जीवन बचा हुआ है, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, मैं जीवन जी क्यों रहा हूँ? क्या मैं बस खाने के लिए जी रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ रहने के लिए जी रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए जी रहा हूँ? अरे ये सब तो एक समय बाद इनकी कोई वैल्यू नज़र नहीं आती है। यदि बस इसके लिए ही, खाने और रहने के लिए जीवन जी रहे हो, तो वो तो गाय बैल भी कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। आपने इस मनुष्य भाव में आके, ये जो मनुष्य की होनी आपको मिली है, ये बहुत दुर्लभता के साथ मिलती है, किसी सौभाग्यशाली जीव को मिलती है जो आपको मिल गई है। तो इसका एकमात्र मकसद होना चाहिए कि जो सच्चे सुख का स्वरूप है उसे मुझे जानना है और कैसे भी करके अपने जीवन में प्रकट करना है। और वो कैसे प्रकट होगा? जब आपको मकसद पता चल जाएगा, जब आपको अपने जीवन में क्यों क्लियर हो जाता है, तो वो कैसे करना है वो अपने आप आ जाता है। तो आपको क्या डिसाइड करना है? क्यों क्यों क्यों, कि आपका ये जीवन क्यों है? क्या सिर्फ खाने के लिए है? क्या पीने के लिए है? नहीं, ये कुछ बड़ी उपलब्धि करने के लिए है, ये सुख और शांति प्राप्त करने के लिए है। ऐसा क्यों क्लियर हो जाएगा तो कैसे उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। अभी हमारा क्यों क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो शांति से बैठ के अपना जीवन का क्यों क्लियर करें, तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। आपने सच्चे सुख की बात की तो दिमाग में ही आया, सुख भी क्या झूठा और सच्चा होता है? जो आप कह रहे हैं कि सच्चा सुख, अब सच्चा सुख, इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल, सुख भी दो तरह का होता है। एक होता है टेम्परेरी सुख, एक होता है परमानेंट सुख। टेम्परेरी सुख उसे कहते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों करने से हमें मिलता है, और परमानेंट सुख वह होता है जो हम निरंतर करते रहते हैं और वो हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है। और परमानेंट सुख का फायदा यह है और टेम्परेरी सुख का लॉस यह है।
टेम्परेरी सुख का लॉस यह है कि आपको अभी तो वो आनंद देगा, पर अगले समय आप फिर दुखी हो जाएंगे, तो फिर आपको कोई चीज चाहिए, फिर आपको कोई चीज चाहिए। पर परमानेंट सुख यह है कि आपने अपना मकसद पहचान लिया और अब आप उस मकसद को अपने जी रहे हैं। अपने मकसद को जीना सच में यही परमानेंट सुख है। अब इसके बीच जो कुछ भी चुनौतियां आती जाएं, संघर्ष आते जाएं, आपको वो बहुत बौने लगेंगे, बहुत छोटे लगेंगे, कुछ लगेंगे ही नहीं। अभी जो छोटे छोटे तकलीफें हमें तकलीफें लगती ना, वो इसलिए लगती हैं कि अभी हमारा मकसद स्पष्ट नहीं है, और छोटी सी हैप्पीनेस मिल जाती है, थोड़े से लाभ मिल जाते हैं, टेम्परेरी सुख मिलता है, तो उसी में मस्त हो जाते हैं। और चूंकि वो है कैसा, टेम्परेरी, और अगले समय खत्म होता है, अगले सेकंड खत्म होता है, तो आप वापस दुखी हो जाते हैं और किसी दूसरी चीज के पीछे भागने लगते हैं। तो आप परमानेंट सुख के पीछे चलेंगे, अपने मकसद के पीछे चलेंगे, तो टेम्परेरी सुख आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, हमारी लाइफ में नहीं आएंगे, आएंगे, पर टेम्परेरी सुख से मैं सुखी नहीं और टेम्परेरी दुख से मैं दुखी नहीं, मैं तो उस परमानेंट सुख से ही सुखी हूँ। ऐसा वो मकसद क्लियर होते ही परमानेंट सुख आपको मिल जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हैं, सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे ही करना है, अब तो ऐसे ही मतलब हैप्पीनेस डाउनलोड करनी है। लेकिन जब अपने डेली रूटीन के काम में लग जाते हैं, ऑफिस के काम में, गृहिणियाँ अपने घर के काम में, या जो कोई भी कर रहा है, जो भी वो काम कर रहा है जीवन में अपने व्यक्ति, फिर ये सब चीज़ें क्यों भूल जाता है, एक बात। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, आपने लिखा प्रदर्शन नहीं आनंद करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रदर्शन नहीं करते, सिर्फ आनंद करते हैं, और वो आनंद ही दूसरों के लिए प्रदर्शन शायद बन जाता हो। तो इन चीज़ों को मैं समझना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले जैसे आपकी जो पुस्तक है ये टेंशन फ्री लाइफ, इसका इंग्लिश वर्जन भी मौजूद है। तो ये दोनों ही पुस्तकें दर्शक अगर लेना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई और विकल्प भी है इस पुस्तक को प्राप्त करने का? इसके और भी विकल्प हैं। एक वेबसाइट है downloadhappiness.in, उस वेबसाइट से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें जो नंबर दिए हैं उन नंबर से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अभी आपने 2 सवाल किए, वो बहुत नंबर वेबसाइट पर दिए हुए हैं। हाँ, वेबसाइट पर नंबर दिए हुए हैं और बुक के अंदर भी दिए हुए हैं। वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा, गूगल सर्च करते ही आपको नंबर मिल जाएगा। डाउनलोड हैप्पीनेस आप सर्च कर सकते हैं। अब आपने 2 प्रश्न किए जी। पहला प्रश्न आपका ये कि जब ये बातें सुनते हैं तब तो ये बहुत अच्छी लगती हैं और लगता है कि ऐसा जीवन जिया जाए, पर जब हम अपने वापस रूटीन में आते हैं, अपने ऑफिस के काम में आते हैं, जो महिलाएं वो अपने घर के काम में आती हैं, तो ये सब बातें भूल जाती हैं। तो मैंने इस बुक में एक 4th नंबर का चैप्टर लिखा है जी। उसका नाम है आज सिर्फ आज है। क्या नाम है? आज सिर्फ आज है। उसके ऊपर टाइटल में लिखा है कि इस दुनिया में सब कुछ आज में ही है, सिर्फ हमारी सोच को छोड़कर यदि हम उसे भी आज में ले आए तो जीवन में आनंद आ जाएगा। अभी हमने क्या धारणाएं बना रखी हैं कि जब हम कुछ सुनते हैं तभी हैप्पीनेस है, हम जब कुछ पढ़ते हैं तो हैप्पीनेस है, जब मैंने कुछ सेमिनार अटेंड किया तो हैप्पीनेस है, जब मैंने मंदिर में जाके कुछ एक्टिविटी की तब हैप्पीनेस है। ऐसा नहीं है। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, आप अपनी लाइफ का कोई भी काम करें, बस उसमें बिल्कुल तन्मय होके करें, उसमें बिल्कुल डूब जाएं। उस समय आपको पास्ट में क्या हुआ है, क्या हो गया था, वो चिंता ना सताए। भविष्य की कल्पनाओं में आप खोए हुए नहीं रहे, भविष्य में ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप तो जो कर रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ, मन से, अपने वचन से, अपने काय से उसमें तल्लीन हो जाना, उसमें डूब जाना, इसका नाम है एक्चुअल हैप्पीनेस। हमने अपने माथे पर कोई दूसरे प्रकार की हैप्पीनेस शामिल, ये दुनिया में बहुत धंधे चल रहे हैं, तो लोगों ने बता दिया कि आप करोगे तभी हैप्पीनेस है। ऐसा नहीं है। वर्तमान में रहना, आज में रहना, अभी में रहना, जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से करते जाना। साक्षी भाव मतलब भूतकाल की चिंता नहीं, भविष्य काल की कल्पना नहीं, वर्तमान में जो है
उसे साक्षी भाव से करते जाना, इसका नाम है हैप्पीनेस, जो हर समय हो सकती है। दूसरा प्रश्न आपने किया था कि आनंद लें, प्रदर्शन नहीं करें। जी। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप किसी शादी में गए, किसी टूरिज्म पर गए, पर आप करते क्या है, वहाँ उस वर्तमान में रहिए, वहाँ की प्रकृति को महसूस कीजिए, वहाँ के आवाज को महसूस कीजिए। हम उसको महसूस ही नहीं करते हैं और तत्काल दिखाने में लग जाते हैं। अरे सेल्फी लेने में लग जाते हैं, दिखाने में लग जाते हैं। तो जब तक ये प्रदर्शन का भाव, दिखाने का भाव रहेगा, ये आपको दुखी करता रहेगा। और आप वहाँ किस लिए गए थे? एंजॉय करने गए थे ना। आप मसूरी गए थे तो किसी को दिखा, सबने देखा है, गूगल पर सारे फोटो अवेलेबल है, हर चीज उपलब्ध है। आप तो वहाँ अपने एंजॉय के लिए गए थे। तो कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, बस वहाँ आपको आनंद खोजना है, एंजॉय खोजना है, तो आप सुखी रहेंगे। बिल्कुल, तो काफ़ी ओवरव्यू समझ में आया, लेकिन मुझे लगता है कि बिना इस पुस्तक को पढ़े हुए ये बातें सुनने में सिर्फ अच्छी लग रही हैं, लेकिन समझ में तभी आएंगी जब इस पुस्तक को पूरा आप पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात, आपने अपना नाम सुखी जिनेंद्र लिखा, तो अंत में चलते चलते बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिर जिनेंद्र शास्त्री से आप सुखी जिनेंद्र कैसे हो गए? बिल्कुल, पिछले 7 साल पहले मैंने शास्त्री की थी। उसके बाद से ही जब बाहर की दुनिया को देखता था, लोगों को देखता था, तो उनके चेहरे पर मुझे वो मुस्कुराहट नहीं दिखती थी जो मैं चाहता था। कि मैंने देखा दुनिया तो इतनी इजी है, इतनी सरल है, इतनी बढ़िया है, फिर भी लोगों के चेहरे पर इतनी थकान क्यों, इतना दुख क्यों, इतनी अप्रसन्नता क्यों? तो कहा अपन को जीवन जो समर्पित करना है वो हैप्पीनेस पे ही पूरा काम करना है, सुख और शांति पे ही मेहनत करनी है। इसलिए सबसे पहले कहा कि दुनिया को कुछ हैप्पीनेस दें, अपन शांति दें, उसके पहले अपने जीवन में होनी चाहिए। अर्पित जी, ये मुझे पसंद नहीं है कि हम वो मिठाई नहीं खाते हैं जो दूसरों को नहीं खिला सके। हम तो वही मिठाई दूसरों को खिलाएंगे जो हम खुद खाते हैं। तो सबसे पहले अपने जीवन में हैप्पीनेस आनी चाहिए, अपने जीवन में पीस आनी चाहिए। इसके लिए 7 साल का समय लिया, मेहनत की, खूब स्टडी की, खूब सारे लोगों से मिले, बड़े बड़े डॉक्टर्स से मिले। उसके बाद निष्कर्ष निकला कि बाहर की चुनौतियां आएंगी, प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ लाइफ, माई बुक इज आर्ट ऑफ लाइफ। ये जो बुक है ना, ये जीवन जीने की कला है, जो पिछले 7 वर्षों में मैंने रिसर्च के माध्यम से निकाला है। तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं बता पाया, 184 पेज हैं। जब आप सिस्टोमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसके एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, मैं तो कहता हूँ आप भी अपने नाम के आगे सुखी कर लेंगे, आप भी सुखी हो जाएंगे। क्योंकि उसमें इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ इसमें लिख दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया है। और आप उसको पढ़ के थोड़ा सा भी अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो आप सुखी हुए बिना नहीं रहेंगे। तो आप भी अपने नाम के आगे सुखी जरूर कर लेंगे। जैसा कि आपने कहा कि जो खुद मिठाई अच्छी खाते हैं वही दूसरों को खिलाते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है इसका ठीक उल्टा हो गया है। हम दूसरों के साथ बहुत ही मुस्कान के साथ मिलते हैं, बहुत ही मीठी बातों के साथ मिलते हैं। वो हमने सीख लिया है, शायद एक कल्चर सीख लिया है कि किसी से मिलना है तो कैसे हैंडशेक करना है और कैसे उसको मुस्कान के साथ उसका वेलकम करना है। लेकिन जिससे मिल रहे हैं शायद वो भी अंदर से दुखी है, और जो ये खुशी जता रहा है वो भी अंदर से दुखी है। खुद भी खराब मिठाई खा रहे हैं, दूसरे को भी खराब मिठाई खिला रहे हैं। बिल्कुल, आज हम सीखने पर जा रहे हैं ज़्यादा। मतलब ये सब चीज़ें नेचुरल होनी चाहिए थी। यदि मुझे किसी के प्रति बहुमान का भाव है, अहोभाव है, तो ये प्रदर्शनबाजी नहीं होना चाहिए। मुझे सिखा दिया जाता है कि आपको ऐसे हाथ मिलाना है, आपको इतनी स्माइल करनी है, इतनी स्माइल नहीं करनी है, फलाना के साथ इतनी स्माइल, इसके साथ इतनी स्माइल। तो वो उस स्माइल बनाने में ही दुखी हो रहा है कि इसके साथ तो मुझे इतनी करनी थी, इतनी कर पाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक ही मंत्र है, आप जितने जितने नेचुरल रहेंगे, जितने जितने सहज रहेंगे, आप उतने उतने सुखी रहेंगे। और आप जितने जितने असहज होते जाएंगे, जितना जितना प्रदर्शनबाजी करते जाएंगे, जितना जितना कृत्रिमता बोलते हैं ना, जो अकृत्रिम चीज होती है वो लंबी चलती है, वो नेचुरल रूप में रहती है।
और आप जो कृत्रिमता अपने जीवन में जितनी एक्सेप्ट करेंगे उतने उतने दुखी होते जाएंगे। तो आज आप कृत्रिमता को छोड़ें, बनावटीपन को त्याग कर नेचुरल लाइफ जिएंगे तो आपकी लाइफ में जरूर हैप्पीनेस आएगी। बहुत धन्यवाद सुखी जिनेंद्र जी, आपने सच में हैप्पीनेस डाउनलोड करने का मंत्र दिया है और मैं तो यही चाहूँगा कि सारे दर्शक हमारे इस मंत्र को जरूर हासिल करें, इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। धन्यवाद।